सनातन है जगत जननी माता भवानी हे नारायण। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। माता भवानी हे नारायणी 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 माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातनी है जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। माता भवानी हे नारायणी। माता भवानी हे नारायणी। बोले श्री दुर्गा माता की जय। उमावती माता की जय। ज्वालामुखी माता की जय। वैष्णव देवी माता की जय। नवरात्र महामहोत्सव की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। विश्वनाथ बाबा की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। कुलोत धाम की जय। सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवती जगदम्बा जगत माता कामाक्षा वैष्णव देवी मनसा देवी विषहरी नारायणी भवानी सनातनी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी धूमावती ज्वालामुखी कत्यायनी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है और आप हमारी प्रणाम स्वीकार करें। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जुर जुग पानी। तो श्री भगवान वेदव्यास जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को भगवान कार्तिकेय अगस्त मुनि को सुना रहे हैं। अगस्त मुनि कार्तिकेय को ये अगस्त मुनि को कार्तिकेय भगवान देवी भागवत कथा सुना रहे हैं। वही कथा को भगवान वेदव्यास परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुना रहे हैं। और वही कथा को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। और वही कथा को फुलोत धाम में धूमावती माता की गोदी में और आप और हम बैठ कर की चर्चा कर रहे हैं। कथा पूर्णा है
पूरा एव नयति इति पुराणः। तो श्री मनु शत्रुपा, देखो ये मनु शत्रुपा कौन है? ये हम लोगों के आदि माता पिता है। हम सब मनु शत्रुपा के ही संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा गया। मानव या मनुष्य, मानव नाम क्यों पड़ा? हम मनु के संतान है। मनुष्य मनु के संतान। आपको अपने माता पिता कौन है मालूम है? सबको मालूम है। और उसके माता पिता कौन है, दादा दादी, ये भी आपको मालूम है। परंतु परदादा परदादी ये सबको मालूम नहीं है। फिर उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे गिनती करते जाएंगे। आदि माता पिता, आदि माने प्रथम माता पिता। संसार में कोई भी पुरुष स्त्री नहीं थे उस समय। तो प्रथम माता पिता कौन है ना? मनु और शत्रुपा। और उसी से ये सारा मानव समाज, सारा पृथ्वी का जितना जनता है, सब उन्हीं के ही संतान है। तो शत्रुपा नाम क्यों रखा गया? शतम रूपम धारयति इति सा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है। और स्त्री के शरीर में जो भी आभूषण होता है वो उसके पति का ही होता है। स्त्री का माथा है, ललाट है, परंतु बिंदिया उसके पति का है, जो सिंदूर। स्त्री का हाथ है, परंतु उसमें जो मेहंदी है या चूड़ी है वो उसका पति का होता है। स्त्री का गला है, उसमें जो मंगलसूत्र है वो उसके पति का होता है। स्त्री का चरण है, परंतु उसमें जो बिछिया है वो उसके पति का होता है। तो हमारी आदि माता कौन है ना? शत्रुपा। आदि माने प्रथम। प्रथम माता हमारी शत्रुपा है और प्रथम पिता मनु महाराज। और हम लोग अपने प्रथम माता पिता को भूल गए। और तो कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है, और कोई भी स्त्री पुरुष के बिना भी आधा है। तो सनातन धर्म का ये नियम है, माता पिता के माध्यम में विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष के ओर सहज में ही भागेगा। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही जाएगा। कोई भी पुरुष उसका मन सहज में स्त्री की ओर भागेगा। और जब पुरुष और स्त्री पति पत्नी दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवती की ओर ही भागेगा। इसीलिए कोई भी पूजा, पिंडदान, श्राद्ध या कलश-स्थापन, कोई भी पूजा किया जाता है हमारी सनातन धर्म में, सपत्नी पति और पत्नी के साथ पूजा किया जाता है। देखो ध्यान देना, 84 लाख योनि है। कितना? 84 लाख योनि है। तो 83 लाख 99,999 योनि में आप जन्म लेकर के आ चुके हैं। कई बार मेढक बने हैं, छिपकली बने हैं,
कीड़ा बने हैं, भैंस बकरा बकरी बने हैं, और अंतिम में आप मनुष्य योनि में आए। मनुष्य योनि अंतिम योनि है। और ये जो भोग का सुख ये हर योनि में है। मेढक मेढकी, बकरा बकरी, या जो भी कीड़ा भी है, पक्षी भी है, सब में विषय का भोग भोगते हुए आप आ चुके हैं। परंतु जो मनुष्य योनि में उन विषय को एक प्रतिबंधित करके एक व्यक्ति में टारगेट कर दिया जाता है। यदि ऐसे आपको खुलायाम छोड़ दिया जाएगा, जैसे विदेश में कोई किससे शादी करता है, कोई 1 महीना के लिए, कोई 10 दिन के लिए शादी करता है, कोई 2 महीने के लिए शादी करता है, फिर छोड़ के भाग जाता है। ये सनातन धर्म, या जिसको बोलते लिविंग रिलेशन, ये सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अलाउ नहीं है। विदेश में कोई किसी के साथ रहता है 10 दिन 5 दिन, फिर उसको छोड़ करके फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथा के साथ। इसको बोलते पशुवृत्ति। आपके कामना को, आपके वासना को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ केंद्रित करके, और उसी से जो संतान जन्म होता है वही सनातन ही कहलाता है श्रोता। और ये सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का नियम है। पति पत्नी है, पति क्रोध करे, पत्नी को शांत रहना है, और पत्नी क्रोध करे, पति को भी शांत रहना है। ये नहीं जो व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा, अरे थोड़ा देर क्रोध करेगा फिर शांत हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत व्यक्ति अपने क्रोध के कारण, आलस और क्रोध, ये व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण वो बनी बनाई काम बिगाड़ देता है, और आलस। इसीलिए पति क्रोध करे, पत्नी को शांत रहना है, पत्नी क्रोध करे, पति को शांत रहना है, बस लड़ाई बंद है। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। सीता तो मनु और शत्रुपा ये प्रथम पति पत्नी है, और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो बड़ा पुत्र है उत्तानपाद, जिसके वंश में श्री ध्रुव जी महाराजा है, जो आकाश में ध्रुव तारा है, इनका बेटा है ध्रुव। दूसरा पुत्र है प्रियव्रत, और ये संपूर्ण पृथ्वी को, जो 7 समुद्र 7 द्वीप है, यही विभाजन के थे प्रियव्रत महाराज। और इनके परिवार में ऋषभदेव जी आए, जड़ भरत, ये सब भागवत में तो विस्तार में, देवी भागवत में से संक्षेप में दिया गया है। और इनके जो 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ भगवान जन्म लिए। और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। तो हम लोग जो दक्षिणा देते हैं, पिंडदान में, श्राद्ध में, द्रव्य दक्षिणम समर्पयामि, पंडित जी कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ। तो ये दक्षिणा कौन है? ये स्वयं भगवती जगदम्बा धूमावती सुता। वही दक्षिणा के रूप में यज्ञ भगवान की पत्नी बनी है। दूसरी कन्या देवहूति, जिसका विवाह श्री करदम ऋषि के साथ हुआ, ऋषि करदम।
और इनके पुत्र हुए कपिल भगवान, जो गंगा सागर में आज भी तपस्या करते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो कपिल भगवान श्री देवहूति माता की बेटा है। तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इसके 16 कन्या हुए। सबसे छोटी कन्या सती, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। वही सती और अपनी पिता के घर में जाकर के शिव जी का अपमान सहन कर नहीं पाई और पिता के यज्ञ कुंड के पास योग अग्नि में अपने शरीर से अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया। फिर वही सती मरते समय भगवान विष्णु के वर मांगी थी। रामचरितमानस में इसकी अनुवाद दिया गया है। सती मरत हरिशन बरु मागा, सती मरत हरिशन बरु मागा, सती मरत हरिशन बरु मागा, सती मरत हरिशन बरु मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुराग लागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहंस दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहंस दशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके। तो वही सती फिरे पर्वतराज हिमालय भगवती को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो माता भगवती सती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो नाम पड़ा पार्वती, पर्वत की बेटी, और शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी। तो ये कथा शिवपुराण का है। शिवपुराण में सती खंड और पार्वती खंड है। देवी भागवत में थोड़ा संक्षेप में दे दिया गया है। तो ध्यान देना, श्री व्यास जी जन्मेजय को सुदर्शन की चरित्र सुनाने के लिए जा रहे हैं। अयोध्या में एक राजा थे जिनका नाम है ध्रुव संधि महाराज।
जो आकाश में ध्रुव है वो ध्रुव नहीं, ये दूसरा ध्रुव है। इनका नाम है ध्रुव संधि महाराज। इनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था मनोरमा, दूसरी का नाम था लीलावती। तो मनोरमा का पुत्र सुदर्शन है और लीलावती का पुत्र है शत्रुजित। मनोरमा का पुत्र है सुदर्शन और लीलावती का पुत्र है शत्रुजित। तो एक बार ध्रुवसंधि महाराज अपनी सेना सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए, तो सामने एक सिंह दिखाई दिया। सिंह को मारने के लिए तीर चलाए, परंतु इनका बाण सिंह के नख में, चरण की नख में लगा। सिंह नहीं मरा, भाई नख में लगने से क्या मर गया। और वो सिंह ने क्या किया, दहाड़ता हुआ इनको ऊपर हमला किया। ये तुरंत तलवार उठा लिए, सिंह के साथ तलवार के ऊपर हमला किए, परंतु सारा सेना देख रहे हमारी राजा और सिंह में लड़ाई चल रहा है। सब चिल्लाए बचाओ बचाओ, महाराज जी को बचाओ, कैसे भी बचाओ। तो सिंह इनको घायल किया। अंत में सिंह ध्रुवसंधि महाराज जी को मार दिया और ये सारा सेनाएं तीर मार करके उस सिंह को भी मार दिए। जब महाराज ध्रुवसंधि का मृत्यु हुआ तो मनोरमा और इनकी जो दोनों पत्नी लीलावती, वो बेचारी विधवा हो गई और उनके एक एक पुत्र हैं। मनोरमा का पुत्र है सुदर्शन और लीलावती का पुत्र है शत्रुजित। तो ये दोनों जो पत्नी थी, इन्हीं के जो भाई थे उनका नाम है युधाजित, जो लीलावती के भाई, और मनोरमा का भाई हैं वीरसेन। ये दोनों अपने अपना सेना लेकर के अयोध्या में आ गए, अपना भेगना को अयोध्या का राजा बनाने के लिए, कि उनके दो पुत्र हैं। तो ये युधाजित और वीरसेन, इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में मनोरमा का भाई वीरसेन का मृत्यु हुआ। जब मनोरमा को मालूम पड़ा कि मेरे भाई को युधाजित ने मार दिया, अब मेरा बेटा को भी मार देगा। क्यों? वो चाहेगा अपना भेगना को राजा बनाने के लिए अयोध्या का। तो मनोरमा ने क्या किया, अपना छोटा सा पुत्र सुदर्शन को लेकर के और गुप्त मार्ग में वो अयोध्या से निकल गए। तो युधाजित को जब मालूम पड़ा, जब मनोरमा सुदर्शन को लेकर के गुप्त मार्ग में निकल गई, वो भी पीछा किया इनको मारने के लिए। तो श्री मनोरमा महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंची, कहाँ? प्रयागराज, और कहा महाराज आप मुझे बचा लीजिए। युधाजित ने मेरे भाई को मार दिया और मेरे पति को सिंह मार दिया। अब ये मेरा बेटा है, इसको मारने के लिए वो मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। तो महर्षि भरद्वाज बोले, बेटी रो मत, तुम मेरा आश्रम में रह, अब हम देखेंगे कौन आपको मारने के लिए आता है। तो युधाजित सेना लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए
तो युधाजित ने कहा महाराज आप मनोरमा को और उसका बेटा सुदर्शन को आश्रम से निकाल दीजिए, वरना हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो भरद्वाज मुनि बोले सावधान, सामर्थ्य है तो मेरे आश्रम से इनको ले जाओ, यदि सामर्थ्य है तो ले जाओ। तो ये बात कुछ सुन करके युधाजित के मंत्री ने कहा महाराज रुक जाओ, ये सब साधु लोग है और ये हरदम तपस्या करते रहते और इनसे लड़िए मत, वरना या अभिशाप देकर के ऐसे ही भस्म कर देंगे, यहां से निकल चलो। तो मंत्री कहने पर युधाजित अयोध्या वापस चला गया। इधर भरद्वाज मुनि के आश्रम में मनोरमा और उसका बेटा सुदर्शन रहे। तो मनोरमा भगवती माता दुर्गा का पूजा करती थी। तो काशी के राजा सुबाहु और उनकी एक बेटी थी जिसके नाम है शशिकला, वो अति सुंदरी थी, पतिव्रता थी। उसकी स्वयंवर के लिए पृथ्वी में जितना राजकुमार है सबको महाराज सुबाहु काशी में बुलाए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में कोई निमंत्रण नहीं आया था, क्यों? तो साधु है, ऋषि है। परंतु माता भगवती ने सुदर्शन को कहा जे बेटा यदि आपके पास से निमंत्रण नहीं आया है आपको काशी जाना पड़ेगा। तो सुदर्शन ने कहा हे जगत माता, मेरे पिता मर चुके हैं और राजा युधाजित मुझे मारने के लिए चाहता है, और यदि मैं अयोध्या जाऊंगा तो युधाजित मुझे घेर करके मार सकता है। ना मेरे पास सेना है, ना रथ है, ना कोई घोड़ा है, मैं तो इस आश्रम में छुप करके रहता हूं। तो माता भगवती ने कहा बेटा रो मत, हम आपका साथ देंगे, आपको जाना ही पड़ेगा और शशिकला के साथ विवाह करना पड़ेगा। शशिकला मेरी भक्त है, तो माता भगवती की इच्छा थी शशिकला का, काशी के राजकन्या शशिकला का विवाह अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन के साथ कराने के लिए। तो माता भगवती की आज्ञा से सुदर्शन काशी में पहुंचा। अब इसके पास में ना कोई घोड़ा है, ना कोई सेना है, ना कोई सिपाही है, वो अकेला गया है। अब सब राजकुमार के लिए सिंहासन लगा हुआ है और इनके लिए तो कोई सिंहासन नहीं है, तो अकेला गया ना है। राजा तो तय माना जाएगा, सेना सिपाही घोड़ा हाथी सब साथ में हो। तो शशिकला के पिता सुबाहु अपनी बेटी को कहा बेटी शशिकला, ये सब राजकुमार आए हैं और जिसको पसंद करती हैं उसके गला में माल्यार्पण कर। शशिकला बोली पिताजी, मैं माता भगवती के प्रेरणा से मैं स्वप्न में सुदर्शन को पति के रूप में मैं वरण कर चुकी हूँ। मैं स्वयंवर सभा में नहीं जाऊंगी। तो सुबाहु ने कहा बेटी, ये सारा राजा महाराजा सब आए हैं और आप स्वयंवर सभा में नहीं जाएगी, ये सब क्या बोलेंगे? कैसे भी जाओ, भले आप पति चुनो या मत चुनो, कम से तो घूम करके आओ। शशिकला ने कहा पिताजी, एक पतिव्रता स्त्री जब
किसी को माता भगवती के प्रेरणा से यदि वो किसको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हैं और वही राजकुमारी माला लेकर की प्रत्येक राजकुमारों के सामने जाकर की खड़ी होकर के उसके चेहरा को देखेगी और ये सबसे बड़ा हत्या मान प्रेम का हत्या ही माना जाएगा। मैं सबके सामने जाकर ही खड़ी होंगी, उनके चेहरा को देखूंगी और उनके मंत्री लोग को मुझे अपना राजा का परिचय बताएंगे तो मेरे अंदर में फिर वासना कामना उदय होगा उनके प्रति। ये मैं नहीं चाहती हूँ। जब मेरा मन सुदर्शन के ऊपर, यदि सुदर्शन को भी देखा भी नहीं है परंतु माता भगवती की प्रेरणा थी, ये स्वयं मेरे सभा में नहीं गई। अब राजा लोग को खिला रहे हैं, राजकुमारी को लाओ, राजकुमारी को लाओ, जल्दी लाओ, विलम्ब हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे। तो राजा सुबाहु भरी सभा में जाकर ही कहा, राजा महाराजाओं, मेरे बेटी थोड़ा सोच में है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है, इसीलिए वो स्वयंवर सभा में आ नहीं रहे। और इधर क्या हुआ, श्री सुदर्शन और शशिकला इनको गुप्त में माने एक कोठरी में शादी करा दिया गया और शादी करा के सुबाहु महाराज सुदर्शन को बोले, पुत्र आप शशिकला को लेकर के जाओ। अब इधर जितना सब स्वयंवर में सब बैठे थे उनको मालूम पड़ गया कि सुदर्शन और शशिकला का शादी हो गया है। तो राजा युधाजित वो सुदर्शन को घेर लिया, रास्ता में चारों ओर से घेर लिया, सब मिलकर ही घेर लिए, जिसको मार डालेंगे और शशिकला को जबरदस्त हरण करके ले जाएंगे। अब सुदर्शन अकेला है, पास में वो पत्नी शशिकला है। तो अंत में सुदर्शन माता भगवती को याद किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत माता, मैं पहले मना कर रहा था जब मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब ये सारा राजा महाराजा मुझे चारों तरफ से घेर लिए हैं, मेरी कहाँ सामर्थ्य है जब मैं उनके साथ युद्ध करूँ। मैं तो अकेला हूँ और मेरे पास में शशिकला है। तो माता भगवती जगदम्बा शशिकला के सामने प्रकट हुई और तलवार लेकर की और उनके साथ युद्ध किया और अंतिम में माता भगवती युधाजित का मस्तक ही काट दिया सुता। उसके बाद में भगवती ने कहा, पुत्र आप सीधा अयोध्या जाओ, अयोध्या के प्रजा लोग राजाहीन हैं और आप वहाँ के राजा बनो, शशिकला महारानी बनेगी और सनातन धर्म का प्रचार करो और श्री नवरात्र उत्सव मनाते रहना। और श्री सुदर्शन ने क्या किया, अयोध्या में विशाल माता भगवती का मंदिर बनाया। इधर शशिकला के पिता सुबाहु वो भी माता भगवती का मंदिर काशी में बनाया। इस प्रकार अयोध्या और काशी में संबंध रहा। फिर ये दोनों भगवती का प्रचार किए। ये कथा देवी भागवत में दिया गया है, जो आप लोग संक्षेप में श्रवण किए। देवी भागवत में
माने हर पुराण से थोड़ा थोड़ा कथा लिया गया है। अब ध्यान देना, श्री भगवान राम जी की चरित्र भी देवी भागवत में बड़ा विलक्षण भाव से दिया गया है। विदेह नगरे तु श्री जनक नंदिनी सीता जो भगवान राम की भार्या बनी और भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए और 27 वर्ष उम्र में राम जी का वनवास हुआ। माता सीता उस समय 18 वर्ष की थी और उसके बाद चित्रकूट में राम, चित्रकूट से पहले ध्यान देना, भगवान राम जब निषाद राज के घर में पहुंचे राज्य में, तो निषाद राज ने राम को अपने घर में बुलाया। तो राम जी मना किए, बोले मित्र मैं किसके घर में जा नहीं सकता। क्यों? मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया, तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो निषाद राज ने कहा यदि आप घर में नहीं जाएंगे तो निषाद राज खाट लाया, खाट, गद्दा, तकिया। तो राम जी मना किए, बोले नहीं नहीं मैं जमीन पर ही सोऊंगा, मैं किसी चौकी में गद्दा में सो नहीं सकता। क्यों? मेरे माता कैकेयी ने 2 शर्त लगाया है, राम वन में तो रहेंगे तपस्वी और उदासी बन करके रहेंगे। तापस वेश विशेषी उदासी, इसमें 2 शर्त लगा गया है। राम तपस्वी बनकर की और उदासी बनकर के रहेंगे। उदासी समझ जाते हैं, जब सारा भारत के लोग घर घर में लालटेन डिबिया जलाते थे तो राम जी अंधेरे रात में रहते थे। जब सब मच्छरदानी लगा करके सोते थे, राम जी मक्खी मच्छर के बीच में सोते थे। और जब सब लोग को होली दिवाली में खीर पुआ पूड़ी हलवा बना कर ही खाते थे, राम जी घोर जंगल में भूखे रहते थे। और तो प्रातःकाल श्री भगवान राम और माता जानकी अशोक पेड़ के नीचे सोए, लक्ष्मण और निषाद राज पहरा दिए। रात भरी निषाद राज और लक्ष्मण सत्संग करते रहे, पूरा रात भरी। वही रात है कोई विषय के भोग में बिता देता है या विषय के याद में बिता देता है, और एक योगी उसी रात को भगवती के याद में ही बिता देता सुनता। जानिए जीव तब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जा मैंने जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। प्रातःकाल हुआ, जब प्रातःकाल हुआ तो भगवान राम गंगा में नहाने के लिए गए, लक्ष्मण जी भी नहाने के लिए गए, माता सीता भी नहाने के लिए गई। अब नहा करके तो आए, राम जी जाते समय में एक ही वस्त्र में गए थे, एक ही वस्त्र में, दूसरा कपड़ा भी लेके नहीं गए थे। क्यों? कैकेयी ने सारा वस्त्र को उतार दी थी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, कैकेयी ने कहा था पुत्र राम ये जो कुंडल है, मुकुट है, ये सब उतार दो, ये पट वस्त्र, ये कसा हुआ वस्त्र पहन करके जाओ।
राम जी एक ही वस्त्र में गए थे, लक्ष्मण जी भी और माता सीता भी। अब आप भी फूलों से पटना जाते हैं तो रास्ता में खाने के लिए कोई रोटी हो, चूड़ा हो या चावल लेके जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तो 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा लेके जाते हैं। तो राम जी एक मुट्ठी चावल भी लेके नहीं गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लेके मुनिपट भूषण भाजन आनी, कसा हुआ कपड़ा। और तो भगवान राम आधा वस्त्र पहरे, आधा भिगाए। अब कोई नहाने के बाद में कंघी करता है, शीशा में अपना मुख देखता है, सुगंध तेल लगाता है। आप नहाने के बाद में तेल लगाते हैं, सुगंधित तेल, शीशा में अपना मुख देखते हैं, कंघी करते हैं। तो राम जी देखे भाई कंघी भी नहीं है, शीशा भी नहीं है, तेल भी नहीं है। तो निषाद राज को बोले मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष के दूध ला। तो निषाद राज ने क्या किया, बरगद के पत्ता को तोड़ करके दूध इकट्ठा किया। तो राम जी लक्ष्मण को बुलाए और लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठाए। बोले भैया लक्ष्मण, हमको जंगल में 14 वर्ष रहना है, ये तेल कंघी शीशा कहाँ से आएगा? इसलिए एक केस को जटा बना जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। हो तो प्रात, प्रात माने प्रातकाल, सवेरा ब्रह्म मुहूर्त। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। बट क्षीर, बट माने बरगद पेड़, क्षीर माने दूध। ध्यान देना, बरगद पेड़ के दूध मगाए राम जी। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई को, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। राम जी बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
प्रकार भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ और वहीं से श्री अत्रि मुनि के आश्रम, सरभंग मुनि के आश्रम, श्री सुतीक्षण मुनि के आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम देखकर के राम जी पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी कहाँ है? ये नासिक जिला में है। बम्बे के पास चित्रकूट है। बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में चित्रकूट है। चित्रकूट के आधा भाग उत्तर प्रदेश में है और आधा भाग मध्य प्रदेश में है। प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर पर यह चित्रकूट पड़ता है। बांदा जिला, धन्यना। वहां से भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ सरभंग मुनि, सुतीक्षण मुनि, अत्रि मुनि और अगस्त मुनि के आश्रम देते हुए मध्य प्रदेश, अंतिम में महाराष्ट्र में पहुंचे। महाराष्ट्र में नासिक जिला है और वहां पर गोदावरी नदी है। उसी गोदावरी नदी के किनारे में श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया यहाँ पर एक कुटिया बना जाए। देखो रामचरित्र बहुत लंबा है, परंतु देवी भागवत में कुछ संक्षेप में चरित्र दिया गया है, इसीलिए हम इसको संक्षेप में ही सुना रहे हैं, विस्तार से नहीं। ध्यान देना, तो राम कथा अलग से 9 दिन लगता है। तो वहां पंचवटी में, पंचवटी क्यों नाम पड़ा? वहां 5 वट वृक्ष है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, जो गए होंगे देखे होंगे, अक्षय वट। जगन्नाथपुरी में कल्प वट है, जो कुछ कल्पना करेंगे सब कुछ मिल जाता है। और अक्षय वट के नीचे जो पुण्य करेंगे, दान करेंगे, भजन करेंगे, वो अक्षय हो जाता है। और वृंदावन में बंसी वट, जहाँ पर भगवान बंसी बजाते थे, आज भी उसी पेड़ से बंसी का आवाज निकलता है। और आपके हर गांव में भी वट वृक्ष है। तो पंचवटी यहाँ पर 5 वट वृक्ष है। जो गए होंगे वहाँ भी कुंभ मेला लगता है, वहाँ भी कुंभ मेला लगता है। और वर्षा ऋतु में वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। वर्षा ऋतु में 2027 में लगेगा। अब 2024-25 में अब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ आ रहा है। अगले साल दिसंबर से चालू हो जाएगा। तो उसी पंचवटी में गिद्धराज के साथ भगवान मित्रता किए और वहाँ पर सुपनखा, देवी भागवत में दिया गया है, गत्वा सुपनखा लंकाम खरदूषण घातनम। सुपनखा के नाक भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा कटवाए, खरदूषण मरे सुपनखा के कारण। फिर रावण मारीच के साथ षड्यंत्र किया सीता का हरण करने के लिए। और अंतिम में मारीच सोने का हिरण रूप बना करके भगवान राम और सीता के चारों ओर घूमने लगा। तो माता सीता सोने के हिरण के ऊपर आसक्त हुई। तो राम जी उस सोने के हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा किए। वो बहुत दूर चला गया। तो उस समय जब भगवान बाण मारे, वो लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस प्रकार चिल्लाया। सहतो अति विलोन्तेन चुक्रेश भृशं दुःखितः हा लक्ष्मणो हतो अस्मिति मायाभिनश्वर खलः सशब्दं श्रुत्वा जानक्यः संस्तुतंस्तदा।
लक्ष्मण बचाओ इस बात को सुनकर के जानक क्या माने माता जानकी लक्ष्मण को बोली, गच्छ लक्ष्मण, लक्ष्मण जल्दी जाओ, तृणम तम हतोसी रघुनंदन, आपके भाई को ऊपर घोर संकट है, आप जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले, माता इसी घोर जंगल में मैं आपको छोड़कर के कैसे जाऊं? इस समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे भाई को मार दे, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो माता जानकी कुछ उटपटांग बात बोल दी, लक्ष्मण आप हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए, आप भारत जी से सलाह करके आए हैं, आपकी इच्छा है अपने भाई को मरवा करके मेरे साथ आप शादी करना चाहते हैं, इसी कारण आप जा नहीं रहे। अहम जानामि सौमित्रे सानुरागम च माम प्रति, आपका अनुराग मान आसक्ति, अनुराग शब्द का अर्थ आसक्ति, आपके भीतर में मेरे प्रति आसक्ति है। प्रेरितम भरतैव नैवम मदर्थम्यहम संगतम, आप भरत के द्वारा प्रेरित हैं, भरत से सलाह करके आए हैं, इसी जंगल में अपने भाई को मरवा करके मेरे साथ शादी करना चाहता हूं। अब ये बात सुनकर के लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। जो लक्ष्मण जीवन में कभी सीता माता का मुख नहीं देखा, जब भी प्रणाम करने के लिए जाते थे माता सीता के नजर में, माता सीता के चरण में वो अपना नजर रखते थे। सीता माता के मुख भी लक्ष्मण कभी नहीं देखे, मस्तक नीचे करके बात करते थे। और आज वो लक्ष्मण को माता सीता कह रही, जब भरत से सलाह करके आए हैं, अपने भाई को मरवा करके मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। इसका अनुवाद रामचरितमानस में दिया गया है, ऐसे यहाँ संस्कृत में दिया गया है। थोड़ा संस्कृत समझ में आपको कठिन होता होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला। मरम बचन जब सीता बोला, माता सीता इतना मर्माहत बात बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
इधर लक्ष्मण चले गए तो रावण एक सन्यासी साधु का रूप बना करके माता सीता का हरण किया। तो